बच्चों आज नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो क्या करो, सबसे सिंपल मेथड है इसके अंदर। 3 को 10 से एक बार मल्टीप्लाई कर दो और एक बार डिवाइड कर दो। कितना आ जाएगा 30/10, ठीक है। इधर 4 को भी एक बार 10 से मल्टीप्लाई कर दो और 10 से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 40/10, ठीक है। अब देखो 3 और 4 की जगह हमें क्या देखना है, 30 और 40, ठीक है। अब 30 और 40 के बीच में कितने नंबर पूछे हैं इसने, 6 रैशनल नंबर पूछे हैं, ठीक है। तो अब लिख देंगे हम 31/10, 32/10, 33/10, कोई भी 6 लिख सकते हो, 35/10, 37/10 और फिर एक ले लिया मैंने 39/10। क्लियर, कोई मुश्किल नहीं था, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे क्वेश्चंस के साथ साथ, उसको हम क्लियर करते चलेंगे। ये क्वेश्चन तो किसी स्कूल में 8th क्लास में भी करा दिए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो अब 3/5 और 4/5, तो सेम प्रोसेस। 3/5 को किससे मल्टीप्लाई करें, देखो आप, और यहाँ पर भी 4/5 को किससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। किससे करें, 10 से कर लें, तो 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 से ही डिवाइड किया, तो कितना आ जाएगा 30/50। और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करो, तो यहाँ पर कितना आएगा 40/50, ठीक है। तो अब सेम वही है, 30 और 40 के बीच में कितने नंबर पूछे हैं, 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 31/50, 33/50, 35/50, 36/50, 37/50, ठीक है। आगे 5 रैशनल नंबर, 5 ही पूछे थे इसने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट 0.33333 डॉट डॉट डॉट, मतलब क्या है कि 3 रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है, इक्वल टू 0.3 बार। तो जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं हम। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो करते हैं इसको, इसको हमने x ले लिया, लेट x इक्वल टू 0.3 बार, ठीक है। और ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन 1। अब ये देखो इसमें कि कितने डिजिट पर बार है, डेसिमल के बाद एक डिजिट के ऊपर बार है। क्या मतलब इसका कि 3 रिपीट कर रहा है बार बार, ठीक है। एक ही नंबर है जो रिपीट कर रहा है, तो एक नंबर रिपीट करता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से। अगर 2 नंबर रिपीट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 नंबर रिपीट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक नंबर रिपीट कर रहा है तो लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, ठीक है। तो इक्वेशन 1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई होती है, ऑन बोथ साइड भी लिख देता हूँ, अगर ये नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन 1 पूरी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 10x हो जाएगा, और ये इसका 3 जो है एक आगे आ जाएगा 3 बार। ये कैसे आता आगे, देखो ये है 0.3333 एंड सो ऑन। जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो तुम्हें पता है कि जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डेसिमल एक पॉइंट आगे चला जाता है। तो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, ये, और ये 3 जो है आगे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3.333 एंड सो, ठीक है। तो ये इसलिए ये वाला 3 आगे आ जाता है। अब 2 इक्वेशन आ गई, क्या करो
सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आएगा 10x इक्वल टू 3.3 बार और यहाँ पर आएगा x इक्वल टू 0.3 बार। माइनस करते हैं तो पीछे का तो पूरा का पूरा कट जाएगा, क्यों, जितने भी 3 3 3 3 हैं वो सारे कट जाएंगे। अब 10x में से एक x माइनस करोगे कितना बचेगा, 9x बचेंगे और यहाँ 3। अब x इक्वल टू ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा तो 3/9। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 1/3। क्लियर हो गया, कोई डाउट? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, शो दैट 0.2353535 क्या रिपीट कर रहा है। अब डेसिमल के बाद 235 दिया हुआ है तो इसमें से जो 35 है वो रिपीट कर रहा है, 35 35 35। तो यहाँ पर भी इसने 2 को छोड़ दिया और 35 के ऊपर बार यूज किया है। ठीक है, तो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो लेट x इक्वल टू 0.23535 के ऊपर बार है। ठीक है, इसको हमने ले लिया इक्वेशन 1। अब इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि उसमें ये था कि डेसिमल के बाद जो भी डिजिट दिए थे उन पे बार था, 3 दिया हुआ था, एक ही डिजिट था 3 और उसके ऊपर बार था। लेकिन यहाँ पर 3 डिजिट है जिसमें से 2 के ऊपर तो बार है और 1 के ऊपर बार नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये चेक कर लेंगे, ध्यान से देखना इसको, इसमें ये चेक करेंगे सबसे पहले तो कितने डिजिट पर बार है। तो कितने डिजिट पर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है। ठीक है ना, तो जब 2 डिजिट के ऊपर बार है और यहाँ कितने पर नहीं है, 1 डिजिट पर बार नहीं है। ठीक है, तो जिस पर जितने डिजिट पर बार नहीं है सबसे पहले तो हमें उसको आगे निकालना है। ठीक है, कितने पर बार नहीं है, 1 पर नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10x और इसका एक डिजिट आगे आएगा क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किया ना, तो एक ही डिजिट जंप करेगा डेसिमल, तो 2.35 बार। ठीक है, ये लेगा सेकेंड क्वेश्चन। क्लियर हुआ? अब देखो क्या है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं और दोनों के ऊपर बार है। देखो क्या होता है कि कई बार बच्चे यहीं से इसको सब्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट नहीं करना है इसको, इसके बाद एक स्टेप और आएगी इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये वाले जो 2 डिजिट के ऊपर बार है, अब 100 से मल्टीप्लाई और करना है हमें सेकंड इक्वेशन को। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो जब 100 को 10 से करेंगे तो 100 इंटू 10 तो 1000 हो जाएगा। जब इसको 100 से करेंगे तो ये 35 भी आगे आएगा, 2 तो है ही आगे, तो आ जाएगा 235 तो 3। ठीक है, अब ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन, तो 1000x इक्वल टू 235.35 बार और इधर 10x इक्वल टू 2.35 बार। ये माइनस कर रहे हैं तो 1000 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 990x और यहाँ का पीछे का ये सब कट जाएगा इसमें डेसिमल के बाद का पार्ट, तो कितना बचेगा 233। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 233/990। अगर ये कट रहा हो आगे तो काट भी सकते हैं इसको। ठीक है,
और अगर नहीं कट रहा तो ये आंसर है इसका। क्लियर हुआ? अभी मैं 3-4 क्वेश्चन करा देता हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, वो अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। अगर किसी को पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो देखो। अगला क्या कहता है, एक्सप्रेस 0.6 बार इन द फॉर्म p/q, ठीक है। तो लेट x इक्वल टू 0.6 बार, ठीक है। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। अब डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, तो ये आ जाएगा 10x, इसका 6 भी आगे आ जाएगा 6.6 बार, ठीक है। क्या किया, लिख लेते हैं पहले, चलो। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। क्लियर? तो यहाँ पर 10x इक्वल टू 6.6 बार, तो ये आ जाएगा हमारी सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन, तो 10x इक्वल टू 6.6 बार माइनस x इक्वल टू 0.6 बार, कितना बचा, यहाँ 9x इक्वल टू 6, पीछे का कट गया, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6/9, 3 2 जा 3 3 जा, तो x आ गया हमारा यहाँ से 2/3, ठीक है। अब एक और देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने फोर्थ क्वेश्चन किया है वो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन जो हमने थर्ड क्वेश्चन किया था वो सेम क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके आप जो है खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, ट्राई करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 0.47 इन द फॉर्म ऑफ p/q। क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.47 बार, तो ये आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन हमारी। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं जिसमें एक पर बार नहीं है, तो यहाँ पर जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन किया था, डेसिमल 3 डिजिट थे, एक पर बार नहीं था, 10 से मल्टीप्लाई हुआ। तो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, एक पर बार नहीं है, तो 10 से ही मल्टीप्लाई करो इसको। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, तो कितना आएगा, ये आएगा 10x इक्वल टू, तो इसका 4 आगे आ जाएगा 4.7 बार, ठीक है। ये आ जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब डेसिमल के बाद क्या है, एक डिजिट दे रखा है, उस पर बार है, वो तो इनफाइनाइटली मैनी है, 7 7 7 7 ऐसे आते रहेंगे। तो क्या है, एक डिजिट है जो रिपीट कर रहा है, तो हम 10 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो 10 को करेंगे 10 से तो 100x हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये 7 आगे आ जाएगा, तो 47.7 बार, तो ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। और किसको सोल्व करना है हमें, सेकंड और थर्ड को। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो ये आ जाएगा 100x इक्वल टू 47.7 बार, और सेकंड 10x इक्वल टू 4.7 बार। सब्ट्रैक्ट करो, ये कैंसिल हुआ, ठीक है। क्या बचा है, 90x इक्वल टू 43, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 43/90, ठीक है। मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और है ऐसा, इसमें 3 डिजिट दिए हुए हैं डेसिमल के बाद, ठीक है। तो लेट x इक्वल टू 0.001, और तीनों के ऊपर बार है। अब डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं और तीनों के ऊपर बार है, तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई,
ठीक है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000, तो ये जाएगा 1000x, ठीक है। और 0.001 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो क्या आएगा, ये तीनों डिजिट आगे आ जाएंगे, ये तीनों डिजिट आगे आ जाएंगे, तो कितना आएगा 001.001, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब जो डेसिमल से पहले जीरो है ना, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, तो इनको आप हटा दो, क्या आएगा 1.001 बार आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम 1000 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1.001 बार। क्लियर, ठीक है। अब सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 1000x इक्वल टू 1.001 बार, और इधर से x इक्वल टू 0.001 बार, ये आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 999x, और इधर कितना बचा, पीछे कट गया, 1 ही बचा, तो x इक्वल टू 1/999, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब क्या कहता है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स, 3 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11, ठीक है। तो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर्स की क्या फॉर्म होती है। इरेशनल नंबर वो होते हैं जो, देखो यहाँ बताता हूं मैं, इरेशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, है ना। रैशनल नंबर क्या थे, जो p/q की फॉर्म में लिखे जाएं, और इरेशनल नंबर जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जाएं। तो और इसका मेन जो पॉइंट है यहाँ चैप्टर के अकॉर्डिंग, वो है कि इरेशनल नंबर्स एक तो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और क्या होते हैं, और नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन रैकरिंग भी बोलते हैं इसको, और नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जो टर्मिनेट भी नहीं करते, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग होते हैं, वो रिपीट भी नहीं करते। जैसे अगर √3 है, 8th क्लास में किया था, स्क्वायर रूट निकाला था, तो √3 की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 1.732 समथिंग, ऐसे ऐसे करके आगे चलता जाएगा ये, ठीक है। और ये जैसे 732, ये हर बार नया नंबर आता जाएगा, कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट भी नहीं करेंगे, ख़त्म भी नहीं होंगे कहीं पर, और नॉन रिपीटिंग भी होंगे, ठीक है, और रिपीट भी नहीं करेंगे कहीं पर कोई भी नंबर। अब जैसे हम पाई को यूज़ करते हैं, पाई क्या होता है, 22/7 होता है ना, ठीक है। तो 22/7 है, कई बार ऐसे लिखा रहता है 3.14 और ऐसे करके ये, ठीक है। तो ये भी वैल्यू जो होती हैं, ये क्या होती हैं, ये नंबर जो है पाई, वो एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है, तो ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ जो मेन है वो क्या मिली है, कि इरेशनल नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग हैं और नॉन रिपीटिंग। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, इस क्वेश्चन में इसने 2 नंबर दिए हैं हमें, 5/7 और 9/11। पहले तो इनको डिवाइड कर लेते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं इसको हम। तो मैंने 5 को डिवाइड किया 7 से, ठीक है, 0.7 जा 49, 1 एक 0 हो चढ़ाओ, इसको यहाँ उतारो, 7 1 जा 7, फिर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। फिर एक डिजिट और भी ले सकते हो वैसे, 7 4 जा 28, देखो, ठीक है। आगे ये बचता ही रहेगा कुछ ना कुछ, तो डेसिमल के बाद में डॉट, क्या नाम है, इसके 4 के बाद डॉट लगा देता हूँ। फिर नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, 9 को डिवाइड करता हूँ 11 से, ये आ जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ 8 से किया तो 88, 2 फिर 0, ये 0 उतारो यहाँ,
11 1 जा 11, 9, फिर 0, फिर इसको यहाँ उतारो, 11 8 जा 88, ऐसे करके, ठीक है। ये भी टर्मिनेट नहीं करेगा तो डॉट डॉट लगा दिया। अब 5/7 और 9/11 की जगह हम क्या लिखेंगे, ये सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले 5/7 एंड 9/11, ठीक है। तो 9/7 की जगह लिखेंगे हम 0.714, 0.714 डॉट डॉट डॉट, एंड दूसरा है 0.818 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। जरूरी नहीं कि 3 डिजिट तक लेना, तुम 2 डिजिट तक भी ले सकते हो, आप इसको भी 2 डिजिट तक ले सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, हमें 3 ऐसे नंबर लिखने हैं 71 और 81 के बीच में। कितने, किसके बीच में, 71, देखो 71 है ना और 81 है, तो 71 और 81 इसके बीच में 3 ऐसे नंबर लिखने, क्योंकि 3 ही पूछे हैं उसने, ठीक है। कैसे कि जो टर्मिनेट भी नहीं करते हो और रिपीट भी नहीं कर रहे हो। तो एक सीरीज क्रिएट करनी है, ये अपने आप बनानी है हमें सीरीज, ठीक है। तो पहला नंबर मैं लिखता हूँ 0.72, ऐसे याद रख लो, 02 0 0 2 0 0 0 2 एंड सो ऑन, ठीक है। देखो इसमें 1 0 आ रही है, फिर 2, फिर 2 0 आ गई, फिर 2, फिर 3 0 लिखा मैंने, ऐसे मैंने एक सीरीज बना दी। कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा। तीसरा और लिख दिया मैंने, जैसे मैं लिखता हूँ 75, ठीक है, 75, फिर उसके बाद 05, फिर उसके बाद 005, फिर 005, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। एक नंबर और लिखना है बस, तो 0.79 लिख लेता हूँ, कुछ भी लिख सकते हो बीच में, कोई भी नंबर, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखे ऐसे ही लिखो आप, इसके बीच में आप कोई भी नंबर यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हैं इनके बीच में, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो सीरीज मैं बना रहा हूँ ऐसे ही सीरीज बनाओ। तो जो बच्चा इन 71 और 81 के बीच में कोई भी 3 नंबर लिखेगा, और वो नंबर बस ये देखना है कि वो टर्मिनेटिंग ना हो और नॉन रिपीटिंग ना हो, ठीक है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्या कहता है, सिंप्लीफाई करने के लिए कहता है सिंप्लीफाई। देखो 2 ब्रैकेट दी हुई है, 2 ब्रैकेट के बीच में कोई साइन है नहीं है। अगर 2 ब्रैकेट दे रखी हो और उनके बीच में कोई साइन नहीं हो तो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 5 + √7 इंटू 2 + √5, ठीक है। क्या करेंगे, इस 5 को लेके ये वाला 5 इन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों से 5 को लेके क्या करोगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, फिर इसको 5 को √5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 √5, ठीक है। 25 मत कर देना, ये 5 जो है इसके आगे कितना लिखा, 1 लिखा, उससे मल्टीप्लाई होता है। बाहर वाला बाहर वाले से होता है और अंदर वाला अंदर वाले से होता है। तो 5 1 जा 5 √5, ठीक है। तो ये 5 √5 ऐसे आएगा। तो √7 और √2 की मल्टीप्लाई करोगे तो रूट के अंदर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन ये 2 कहाँ हो जाएगा, बाहर। इसके बाहर कितना लिखा होता है, देखो अगर √7 लिखा है, अगर √7 है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे हम x को 1x नहीं लिखते ना, ऐसे ही हम √7 को 1√7 नहीं लिखते। तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि ये 1 है। तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, क्या मल्टीप्लाई करना है, √7 और 2। तो 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये 2 इस 1 के साथ हो रहा है, तो 2 1 जा 2 √7, ठीक है। तो प्लस 2 √7, फिर इसको इससे किया। अब दोनों अंदर क्या है, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर हैं। तो √7 और √5 कितना आ जाएगा, 7 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो √35। क्लियर हो गया। अब देखो ये सब अलग अलग हैं, 10, ये 5 √5, ये 2 √7 और ये √35। तो चारों अलग हैं, तो ना तो ये कहीं प्लस हो सकते हैं ना कहीं माइनस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 3 + √3 और 3 - √3। तो 3 + √3 इंटू 3 - √3। अब 8th क्लास में एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या थी वो, a + b और a - b। तो a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b², ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हमने यूज़ किया यहाँ पे।
तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर √3। तो यहाँ रख देंगे इसको। ये वाले दो दे रखे हैं, ये रहा, ये प्लस और ये माइनस, ये हमें निकालना है। तो इक्वल टू में क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा 3² माइनस √3²। क्लियर। अब 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 × 3 9 हो गया। अब √3 का स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाता है। ये कैसे कैंसिल होता है, देखो अगर √3 का मैं स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर करोगे 9, ठीक है, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है। तो इससे अच्छा क्या करो, इसको यहीं पे काट दो, ये यहीं पे कट जाता है। क्लियर हो गया। तो ये आ गया 3, ये आंसर है हमारा 6। थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन दिया है इसने √5 प्लस √2 होल स्क्वायर। अब यहाँ भी एक फॉर्मूला बन गया, क्या बना, a + b होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने किया था यहाँ पर 8th क्लास में। a + b होल स्क्वायर होता क्या है, a² + b² + 2ab। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे इस क्वेश्चन में। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ √5, तो √5² प्लस b² कितना है √2² और प्लस 2ab, 2 × √5 × √2। ठीक है, तो कितनी आ गई वैल्यू इसकी, इसका स्क्वायर रूट हट गया, अभी बताया था मैंने, इसका भी स्क्वायर रूट हट गया। तो ये आ जाएगा 5, इधर 2 और इधर देखो ये दोनों √5 और √2 रूट के अंदर है दोनों, ये दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन ये बाहर है, ये बाहर ही रहेगा। तो ये आएगा 2√10। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 + 2 कितने हो गए 7। इन दोनों को सोल्व कर दिया 7 आ गया, और ये कितना बचा फिर 2√10। क्लियर हो गया। ठीक है, ये भी एक बेसिक पार्ट है, आगे कुछ क्वेश्चन और करेंगे इससे रिलेटेड, वो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट समझ में आना चाहिए अच्छी तरह से, मल्टीप्लाई करने वाला। फोर्थ देखो क्या दे रखा है, √5 प्लस √2 और √5 माइनस √2। किया था ना हमने ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ सेकंड पार्ट वाला सेम क्वेश्चन है। कौन सा फॉर्मूला यूज किया था वहाँ हमने किया था a + b × a - b। तो क्या था ये a² माइनस b², और a की वैल्यू क्या है यहाँ √5, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो √5 का स्क्वायर करोगे तो ये कट जाएगा और इधर √2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5 - 2। आंसर आ गया हमारा 3। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इस क्वेश्चन के मैंने 6 पार्ट लिए हैं। ठीक है, तो 6 पार्ट का मतलब ये है कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, बेसिक पार्ट है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आएंगे जो 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। फर्स्ट पार्ट, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ठीक है, 1/√7, मतलब इसमें से डिनोमिनेटर में से रूट को हमने डिलीट कर देना है। देखो √7 है, अब क्या करो, एक बार √7 से मल्टीप्लाई कर दो, एक बार √7 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √7 × √7, और यहाँ √7 × √7 कितना आ जाएगा 7। देखो मैंने बताया था ना, √7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 7। ठीक है, यहाँ पर भी 2 रूट आ गए ना, √7 × √7 तो कितना होता है √7² हो गया। ठीक है, ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 7। क्लियर हो गया। सेकंड दिया हुआ है 1/√7 माइनस √6। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था हमने, क्या कहता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से हमें स्क्वायर रूट हटा देना। देखो स्क्वायर रूट गायब हो गया ना यहाँ से, तो ऐसे ही अब इसमें से गायब करना है हमने। तो डिनोमिनेटर चेक करो क्या दे रखा है, √7 माइनस √6। अगर माइनस दिया है तो प्लस करके एक बार ऊपर मल्टीप्लाई, एक बार डिवाइड। अगर माइनस दिया है तो प्लस, और प्लस दिया है तो माइनस। तो अब इसमें माइनस दिया तो क्या करेंगे हम, √7
प्लस रूट 6 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 6। एक बार मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे नीचे भी, तो रूट 7 माइनस रूट 6 इंटू रूट 7 प्लस रूट 6। ठीक है, तो ऊपर क्या है, ऊपर है अकेला रूट 7 प्लस रूट 6 और नीचे बनेगा फॉर्मूला। कौन सा बनेगा, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो कौन सा यूज हुआ है यहाँ पे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ कौन सा यूज किया मैंने फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखो या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखो, कोई फर्क नहीं इससे, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ऊपर तो रूट 7 प्लस रूट 6 है और नीचे ये आ जाएगा स्क्वायर रूट हट जाएगा ना ये, तो 7 माइनस 6, और 7 माइनस 6 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अब आंसर आ जाएगा हमारा रूट 7 प्लस रूट 6। देखो डिनोमिनेटर से गायब हो गया ना रूट। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखो, एक समझ में नहीं आता दूसरा समझ में आएगा, ध्यान से देखो, 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2 है, किससे करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस है तो किससे करना है, माइनस से, तो एक बार माइनस ले लो, मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर रूट 5 माइनस रूट 2 और नीचे वही क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई दोनों की, ये आ जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2। क्लियर हो गया। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, तो रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका ये स्क्वायर रूट हट गया और इसका ये स्क्वायर रूट हट गया। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने यहाँ पर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर है रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन नीचे 5 बचा माइनस और क्या बचा 2 बचा, तो आंसर आएगा हमारा रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 5 माइनस 2 3। क्लियर हो गया, आई होप क्लियर हो रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ पार्ट दे रखा है 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3, रेशनलाइज कर देंगे इसको, किससे करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस से, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर से भी डिवाइड भी करना है, तो यहाँ ये सेम आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा वही कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। ठीक है, कौन सा यूज़ किया मैंने वही फॉर्मूला यूज़ किया यहाँ पर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला हर बार लिख दिया करो, ठीक है, फॉर्मूले ऐसे ही याद रहते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ अगर लिखते रहोगे फॉर्मूले अपने आप याद होते जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब 2 माइनस रूट 3 अपॉन कितना, 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1 और आंसर इज 2 माइनस रूट 3। क्लियर। फिफ्थ सिक्स हमने ये कौन सा पार्ट किया, अच्छा ये हमने फिफ्थ पार्ट कर दिया पहले, इसको मैं फिफ्थ लिख देता हूँ। ठीक है, फोर्थ पार्ट देख लो, तो फोर्थ पार्ट क्या है, 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2, तो रूट 7 प्लस 2 से हो जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड,
तो √7 प्लस 2 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a² माइनस b², मैंने डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो कितना आ जाएगा, √7 प्लस 2, यहाँ पर 7 और यहाँ कितना आ जाएगा 4। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, √7 प्लस 2 अपॉन 3। क्लियर। 6th पार्ट, ये 5th हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6th पार्ट क्या है, 5 अपॉन 3 माइनस √5। तो 5 अपॉन 3 माइनस √5 इंटू किससे करेंगे, 3 प्लस √5 से करेंगे। तो 3 प्लस √5 अपॉन 3 प्लस √5। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई 5 और 3 और इसकी, एक अकेले 3 से मत करना, दोनों से करना। ठीक है, तो ये आ जाएगा, नहीं तो एक बार लिख लो ऐसे, 5 इंटू 3 प्लस √5 अपॉन 3 माइनस √5 इंटू 3 प्लस √5। क्या आएगा, 3 5 जा ये 15 प्लस 5 1 जा 5 5 अपॉन, और नीचे फॉर्मूला लगाया हमने, कौन सा, वही a² माइनस b² हो जाएगा। तो 3² माइनस √5 का स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला यूज किया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये क्या होता है, a² माइनस b²। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज किया हमने। अब इसका तो स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर आएगा 15 प्लस 5√5 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ से 15 माइनस 5√5 अपॉन 4। क्लियर। ठीक है, कितना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई की हमने, देखो पहले 5 3 जा 15 और 5√5, और यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया, a² माइनस b², तो 9 माइनस 5, ये आ गया 4। ठीक है, और ये क्या है, ये प्लस दिया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, 7th पार्ट। 7th पार्ट में क्या कहता है, 1 अपॉन 7 प्लस 3√2 दिया, तो इसको 7 माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार, और एक बार डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 प्लस 3√2 इंटू 7 माइनस 3√2। ठीक है, तो नीचे सेम आइडेंटिटी, 7 माइनस 3√2 अपॉन a² माइनस b²। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की हमने, हमने यूज़ की a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होती है, a² माइनस b²। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर किया 9, और इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। देखो यहाँ से 3 का स्क्वायर करोगे 9, और इसके ऊपर से स्क्वायर रूट हटेगा, तो कितना बचेगा, कितना हो जाएगा, ये 2 बचेगा, उसका स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, तो ये 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 7 माइनस 3√2 अपॉन 49 माइनस 9 2 जा 18। तो आंसर आएगा हमारा 7 माइनस 3√2 अपॉन 49 माइनस 18, कितना बचेगा 31। ठीक है, ये रैशनलाइजेशन के मैंने 7 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, अगर समझ में आ गए होंगे अब आपको, इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, बेसिक पार्ट है। ठीक है, तो इसके और थोड़े से बड़े क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और √2 √3 और √5 और 9.5 इसको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है।